चोरी किया है? तुम लोग चोरी करते हो, पढ़ने जाते हो, हाई में भूल जाते हो। बीजेपी का छापा मारता है नहीं तो किसको जिताओगे? किसको जिताओगे? अपने जीतोगे? चुन लेगा जिसको पब्लिक चुन लेगा। कौन पब्लिक है? दुनिया में तो सारा तो पब्लिक है। सर ये सब पब्लिक नहीं है। बीजेपी छोड़ के कोई नहीं आवेगा। मोदी भी ठीक है, राहुल भी ठीक है। नीतीश कुमार? है? नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो अभी पीछे है। इतने सारे लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए। देखो मेन क्या है ना, वो कहावत सुने ना, जब अच्छा किसी को नहीं लगता है। कहावत होता है जब देश का विकास होता है तो किसी को पसंद नहीं है, समझते ना आप। और जब देश का विकास होता है ना तो महंगा, जब लोग आज एक बात ये लोग खुद ही लोग बोलते हैं भाई वो शहर तो कितना बढ़िया हो रहा है, वो शहर तो कितना बढ़िया हो रहा है। लॉजिक देखो आप, जब आपके शहर अच्छा लग रहा है तो आपको लगता है महंगाई बढ़ गया। यार आपको फैसिलिटी दे रहा है तो गवर्नमेंट भी तो आपसे लेगी ना भाई, सिंपल कहानी है। द्वापर युग में, शांति रहिए भाई साहब, द्वापर युग में एक गुजराती आया था सुदामा नाम का, भगवान कृष्ण से झूठ बोल करके उनका भी हिस्सा खा गया चना का। बोले तुम तो पेड़ पर चढ़े, पेड़ से तुमको गर्मी लग रही है, हम नीचे तो पृथ्वी कर हमारा थर-थर कांप रहा। वो बेचारा पृथ्वी ऊपर से उतारा, लकड़ी भी बटोरा और गट्ठर भी बांध करके ले गया, और झूठ बोलकर उसको चना भी खा गया। जैसे आज नौजवानों के तकदीर को मोदी खा रहा है। पीएम नीतीश कुमार अगर पीएम बनना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? वोट करेंगे। क्यों? पीएम मोदी से खुश नहीं है? नहीं, मोदी से सीनियर नेता नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी अगर 10 साल रह गए तो ये अमेरिका बना देंगे। देश की राजनीति में कुछ समय पहले तक दो चेहरों की ज्यादा चर्चा हो रही थी। एक है पीएम मोदी और दूसरे हैं सीएम नीतीश कुमार। लेकिन अब राहुल गांधी की भी सजा पर रोक लग गई है। राहुल गांधी भी आ चुके हैं, उनकी सदस्यता भी बहाल हो चुकी है, संसद में सत्र में पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से चर्चा हो रही है क्या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार बनेंगे। राहुल गांधी मिलाकर 3 चेहरे हो गए, लेकिन इस 3 चेहरे पर राजनीति महकमों में तो काफ़ी चर्चा होती ही है। लेकिन जनता के बीच क्या है, किस तरह से जनता देख रहे हैं? पीएम मोदी को ही बरकरार रखना चाहते हैं, सीएम नीतीश कुमार को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी को मौका देना चाहते हैं? इस वक्त हम पटना के जंक्शन पे मौजूद हैं। पटना जंक्शन का ये परिसर है और यहाँ पे लगभग बिहार के लगभग लोग यहाँ पे होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, पैसेंजर्स हैं, लोकल पटना के भी हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम मंजीत कुमार, टाइटल नहीं लगा। कहाँ से? हम छपरा से हैं। अच्छा, छपरा से हैं। ये बताइए, पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो पॉलिटिकल न्यूज़ में कौन नेता सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, तब ये बताइए कि जैसे 3 चेहरों की काफ़ी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी तो है ही, कि पीएम मोदी आगे कंटिन्यू करेंगे, जनता की चॉइस होगी तो। और दूसरा चेहरा है सीएम नीतीश कुमार जो पीएम के उम्मीदवार बनने वाले हैं। तीसरा जो है, मैं पहले सवाल सुन लीजिए, तीसरा राहुल गांधी भी आ चुके हैं, उनकी सज़ा पर भी रोक लग गई, 2 साल की सज़ा उनको सुनाई दी थी। तो आप बताइए, विपक्ष की तरफ से तो 2 उम्मीदवार दिख रहे हैं और एक पीएम मोदी तो है ही। तो क्या सजा पे अगर रोक लग गई है तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जनता जो कि डिसाइड करेगी किसको बनाया जाएगा किसको नहीं। जनता ऐसे बनाएगी ना कि जो कार्य अच्छा करेगा, जो देश हित में बात करेगा, जो देश का विकास का बात करेगा, उसको प्रधानमंत्री बनाएगी। आखिर जिसका सजा मतलब कि बढ़ा दिया गया, सजा नहीं होगा, उसको प्रधानमंत्री बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी ही बढ़िया है, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। प्रोफेशनली काम में क्या काम आपको उनका सबसे अच्छा लगा? कैसे? उज्ज्वला योजना, उसके बाद आधार कार्ड से सारे जगह पैसा आप कहीं भी निकाल सकती हैं। पैसा ज़्यादातर लेके आपको नहीं घूमना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं मतलब? हाँ, मतलब सोशल मीडिया का जमाना इतना बढ़ गया है ना कि आप कहीं से भी पैसा निकाल सकती हैं, कहीं भी पैसा जमा कर सकती हैं। कैशलेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अरे हम उतना पढ़े लिखे नहीं है महाराज, कैशलेस से हमको पता होता नहीं आता है। हमको यही पता है कि कहीं से पैसा निकाल लेते हैं, 100-150 बगली में रहता है, उतना से पूरा बिहार पूरा देश घूम लेते हैं, इतना ही हमको पता है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? BA पार्ट 1 हो रहा है, BSc साइंस से। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं साइंस से BA आप कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है? आप क्या बोले, कैशलेस हमको समझ में नहीं आता है, मतलब पैसा नहीं होना उसी को बोला जाता है। हमको नया सरकार चाहिए। अच्छा, सबका मन भर गया, हमको नया सरकार चाहिए। नया सरकार, पीएम मोदी से मन भर गया? नया सरकार चाहिए और उसके भी होगा कोई, हमको नया सरकार चाहिए, यही बोलना है।
नया सरकार किनको, इन तीन चेहरों में किनको आप देखना चाहते हैं? अब किसको बोला, सब तो वही है, एन्ने से एन्ने करता है, अब कोशिश करेगा। इन तीनों को छोड़ के आप कोई नया चेहरे की बात करें? और सब वही है मैडम, हम किसको बोले किसको ना बोले बताइए। ये देखिए, ये बातचीत करते करते इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से भाग रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। क्या बोलिए? आप ये बताइए कि तीन चेहरों की ज्यादा चर्चा हो रही है देश की राजनीति में। मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ। एक तो पीएम मोदी है ही, दूसरा चेहरा नीतीश कुमार है, उनकी भी बात हो रही है कि वो पीएम उम्मीदवार बन सकते हैं, और तीसरा अब राहुल गांधी भी आ गए। पीएम नीतीश कुमार अगर पीएम बनना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? वोट करेंगे। हाँ। क्यों पीएम मोदी से खुश नहीं है? नहीं, मोदी से सीनियर नेता नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी जो है खाली गुजरात से खाली लूटमार करने के लिए प्रधानमंत्री बने। इतना महंगाई चले गया जिसका कोई जवाब नहीं है। महंगाई देख रहे हैं कहां से कहां तक महंगाई गया है। महंगाई कितना गया, महंगाई कितना चले गया, आप जान सकते हैं महंगाई किस दर पे पहुंच गया है। आदमी को खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। ये मोदी जी आया। देखिए, मैं आपसे बात करूंगी, पहले यहाँ दो लोग आपस में ही उलझ गए हैं। आप माइक पे बोलिए, आपस में नहीं उलझिए, माइक पे बता रहे हैं उनको कि 4 साल की नौकरी आ गया। अब मोदी जी सबसे ये मोदी जी अगर 10 साल रह गए तो ये अमेरिका बना देंगे। अमेरिका वाला महंगाई यहाँ आ जाएगा। एक पानी पीने के लिए 10 रुपए का पानी लेना पड़ेगा। नीतीश जी रहेंगे बिहार में, तेजस्वी जी, और ऊपर नीतीश जी रहेंगे। हाँ। तो यहाँ तो ज्यादातर लोग जो है नीतीश की बात कर रहे हैं। एक भाई साहब है जो मोदी जी की बात कर रहे हैं। आप बताइए। आपको फैसिलिटी चाहिए, आपको मिलेगा। माइक पे बोलिए, माइक पे। सर देखिए, मेरा कहना यही बात है मैम। दुनिया देखिए सिंपल, पहले लोग 100 रुपए कमाते थे, आज लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं। लॉजिक देखिए, जितना कमाई बढ़ेगा उतना महंगा बढ़ेगा। लॉजिक है। आप ये ब्लेम नहीं करते किसी के ऊपर में भी, आप ब्लेम नहीं करते किसी के ऊपर भी भैया। उसके वजह से मैं, आप यार क्या बात करो यार, आपके खुद के पटना का स्थिति देखो, आप खुद यार, आप खुद देखो स्थिति, आप खुद देखो स्थिति। हर क्या पता मैडम जी ऐसा है पता कि पानी नहीं कोई वांट निकलता है। क्या तरक्की यहाँ पीने किस का चीज की तरक्की? पीने का पानी भी 10 रुपए का गिलास हो जाएगा मोदी जी अगर 2 साल रह जाएंगे तो। हाथ में ये बताइए, इतने सारे लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए। देखो मेन क्या है ना, वो कहावत सुने ना, जब अच्छा किसी को नहीं लगता है। कहावत होता है जब देश का विकास होता है तो किसी को पसंद नहीं है, समझते ना आप। और जब देश का विकास होता है ना तो महंगा, जब लोग आज एक बात ये लोग खुद ही लोग बोलते हैं भाई वो शहर दो कितना बढ़िया हो रहा है, वो शहर दो कितना बढ़िया हो रहा है। लॉजिक देखो आप, जब आपके शहर अच्छा लग रहा है तो आपको लगता है महंगाई बढ़ गया। यार आपको फैसिलिटी दे रहा है तो गवर्नमेंट भी तो आपसे लेगी ना भाई, सिंपल कहानी है भाई। देखो कांग्रेस सबकी बात करो, आप कांग्रेस में पटना का अंतर कर लो और बीजेपी का सरकार बनने के बाद कहीं के भी वो अंतर कर लो, जमीन आसमान फर्क है भाई साहब। अगर वो स्ट्रांग होते, पावरफुल होते तो इतना छापा नहीं पड़ता। डर है उनको, डर है। अबर हम ये नहीं कहते हैं कांग्रेस हो, फलाने हो, ढमकाने, हम ये नहीं कर रहे। हम पब्लिक की ओर से बता रहे हैं, जो इतना परेशान पब्लिक है, जितना गरीब मरा है, उनको भय है, तब मार रहे हैं छापा यहाँ वहाँ। कितना भ्रष्ट है, नहीं है उनके पार्टी में भ्रष्ट नहीं है। एक मिनट, आप लोग बारी बारी से बोले, एक साथ बोलेंगे ना तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी। देखिए, हम किसी पार्टी स्तर पे नहीं बोल रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं। आप आइए, आप सामने आइए, आप सामने। जैसे चोरी किया है, तुम लोग चोरी करते हो, पढ़ने जाते हो, हाई में भूल जाते हो। बीजेपी का छापा मारता है नहीं तो किसको जिताओगे? किसको जिताओगे? अपने जीतोगे। चुन लेगा जिसको पब्लिक चुन लेगा। कौन पब्लिक है? दुनिया में तो सारा तो पब्लिक है। सब ये सब पब्लिक नहीं है। बीजेपी छोड़ के कोई नहीं आवेगा। अरे बीजेपी छोड़ के कोई नहीं आवेगा। हम करते हैं वादा 1 नंबर से। ये देखिए, बोल रहे हैं जिसको पब्लिक को जो पूरा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, नहीं तो किसी को वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पे आंटी जी जो वो कह के चले गए बीजेपी को छोड़ के कोई नहीं आएगा। ठीक है, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि छापेमारी हो रही है नेताओं के घर पे, तो सीबीआई, ईडी इसके द्वारा छापेमारी हो रही है, तो ये तो सरकारी संस्थान है। तो हम बता रहे सर, उन्हीं के लिए है जहाँ छापेमारी हो रही है, उसी पार्टी के लिए है। वो पार्टी के लिए नहीं जो छापेमारी करा रहे हैं, उस पार्टी के लिए नहीं है। एक आध का नाम बताइए, एक आध का नाम बताइए। अनेक है, छापा पड़ रहा है, उनके पार्टी में क्यों नहीं पड़ रहा है?
कारण क्या है? तो ये बताइए, आप लोगों में से कौन तेजस्वी यादव का नारा लगा रहे हैं? हम तेजस्वी यादव का नारा लगा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पीएम चेहरा की बात कर रहे थे, आपने तेजस्वी यादव की बात कही जी। इंडिया की तरफ से नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार रहेंगे। मैं बिहार पे आपसे बात करती हूँ कि तेजस्वी यादव की 2020 विधानसभा चुनाव में जो लोकप्रियता थी, क्या वो अभी तक बरकरार है? ईमानदारी से बताइए। हाँ अभी है। कैसे? उन्होंने तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, शिक्षक सड़क पे हैं यहाँ पे। एक ही बार मैडम, धीरे धीरे ने देखिए, यहाँ बिहार ने लाल को पैदा किया, बिहार जो स्टेट है लाल को पैदा किया। हम किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बात कर रहे हैं। आप स्वर्गीय आपके पासवान जी हैं, वो भी लाले थे, लालू यादव वो भी लाले थे, समझे ने? इस तरह से लाल को यहाँ पैदा किया गया है और यही आगाज करेगा बिहार। नोट कर लीजिए। गरीब को नौकरी दिया जाए खाली बस। जी, नौकरी की बात तो युवा करेंगे ही, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा है और उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय युवाओं को कन्विंस किया था। युवा आइकन बन चुके थे तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरी का वादा भी किया। लेकिन आप लोग जो तेजस्वी यादव के, मोदी जी भी 15 लाख अकाउंट में देने का वादा किया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक। आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम ड्राइवर हैं। हाँ, कैब चलाते हैं। लग रहा है जैसे आप इन सारे लोगों का लीडर हैं। हम ड्राइवर हैं। देखिए मेरा यहाँ पे आगे पीछे भी कुछ लोग हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश में 3 चेहरे की ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले तक तो 2 चेहरों की ज्यादा चर्चा हो रही थी, पीएम मोदी की और नीतीश कुमार की, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार दिख रहा था तो नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के रूप में चर्चा में थे। लेकिन अब राहुल गांधी भी आ गए हैं, तो इन तीनों चेहरे को किस तरह से देख रही है जनता, बिहार की जनता? जनता तय करेगी तीनों चेहरा में से कौन आता है। जो अच्छा होगा वो खुद आ जाएगा। आप कौन है? आप कौन है? हम आदमी है। कौन है? आप जनता है ना? आप जनता है ना? हाँ भाई, जनता है। आप अपनी राय बताइए ना। हम अपना राय क्या बताएंगे, हम देख लेंगे, समय पे आएगा जो उसको देखा जाएगा। यहाँ वोट देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ चाहने की बात हो रही है। किसको आप देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? जो अच्छा काम करेगा उसको सब चाहेगा। पीएम मोदी हैं, उनका काम आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ये लोग तो पीएम बने नहीं है, तो आप उनके काम मोदी भी ठीक है, राहुल भी ठीक है। हाँ। नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो अभी पीछे है, अभी पीछे है। यानी रेस में राहुल गांधी है और पीएम मोदी है। बस। हाँ। आप क्या करते हैं सर? सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। जी, आप लोग बताइए, आप लोग सर्विस नहीं करते हैं ना, खुल के तो आप ही लोग बोल सकते हैं। क्या आप बताइए, किसको देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? वो तो जो है वही रहेंगे, मोदी। बिल्कुल। अपना अपना रखें, सब कोई दिक्कत नहीं है। जो नीतीश को चाहेंगे नीतीश को बोलेंगे, जो मोदी को चाहेंगे मोदी को बोलेंगे, हम मोदी को बोलेंगे। आप क्यों पीएम मोदी को चाहते हैं? भैया बस चाहते हैं तो चाहते हैं, इसमें रीजन क्या है? 1000 रीजन है। हम लोगों के लिए लड़ने वाला क्या कुछ बता वही है। हम लोगों मतलब कौन लोग? सब हिंदुस्तानियों के लिए, सबके लिए। अकेला एक वही है जो विश्व में नाम कमाया, और कौन है? कोई है ऐसा जो आज तक बाहर गया, उसको कोई परिणाम किया हो भारत का? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें बोलना क्या है? ठीक है। अभी देखिए, आप लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी ने क्या किया, ये तो कहते हैं विश्व में नाम कमाया है। अरे भैया 10 में काम बने ना, 5 काम गिना देंगे, 5 काम गिना देंगे न, 5 काम गिनवा दे। बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत से अलग अलग बात हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर कुछ बोलेंगे, आपको मन है नीतीश को तो वोट दीजिए, कौन आपका उंगली पकड़ता है? हमको मन है, हम जहाँ मर्जी वहाँ दे देंगे, काम खत्म। हमको पसंद है। यहाँ पे वोट देने की बात नहीं हो रही है, हम वोट के बारे में पूछते भी नहीं। आप किनको वोट करें? यहाँ पर पसंद की बात। बिहार में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे, चिराग पासवान मेरा नंबर 1 लगेंगे, उसके बाद ये मनीष कश्यप मेरे नज़र में। अब बिहार ने जेडीयू को भी देख लिया है, आरजेडी को भी देख लिया है, बीजेपी को भी देख लिया है। मुख्यमंत्री अकेला नीतीश कुमार रहे हमेशा, और सब ने सरकार चलाया। बिहार का कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान की आपने बात कही, तो चिराग पासवान तो पॉलिटिशियन है। अभी तो है बीजेपी वाले, चीफ मिनिस्टर नहीं ना बने हैं। हमारा पसंद है, ठीक ना? अब 1000 आदमी का 1000 पसंद है।
मेरी भी बात आप सुन लीजिए कि चिराग पासवान के बारे में आपने कहा तो ठीक है, चिराग पासवान तो नेता हैं, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में आप कैसे कह रहे हैं? क्यों? मनीष कश्यप नेता नहीं है तो क्या हो गया? अब मनीष कश्यप का बारे में पूरा बिहार बता देगा, हमको अकेला पूछ के क्या हो कश्यप जाएगा? भी तो चुनाव लड़े हैं ना, लड़े नेता है। कहाँ लड़े हैं? हाँ लड़े हैं। कहाँ लड़े हैं? हमको मालूम भी नहीं। एक बार उन्होंने लोकसभा से नामांकन किया था, नामांकन खारिज हो गया था, और 2020 में उन्होंने विधायक का पहचान बढ़िया, उस समय उनका पहचान नहीं बना था, अब पहचान बन गया, अब घर घर लोग जान गया है। मनीष कश्यप के बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा। कश्यप के ऊपर क्या आरोप है आपको मालूम है? वो गलत है। मान लीजिए कि कुछ मिस्टेक हो गया, फलना का ये हो गया, फलना का हो गया। अब 1 लाख मैसेज में लगभग 99,000 आपको फेक मिलता है, उसमें से एक इनका भी हो गया। अब बाकी 1 लाख इनका सही है, उसको आप लोग नहीं देखते। एक गलती हो गया, जेल में डाल दिए। एक गलती भी तो बड़ी गलती है ना। कोई बात नहीं, हुआ बताइए, इतनी सी गलती पर 3 साल जेल काट के आए हैं। सुने ना, इनसे बड़ा भयंकर गलती सुने, इससे लाख गुना बड़ा भयंकर बातें सदन में बोला जाता है, ठीक ना। संसद भवन में आंख मारा जाता है, उसको जेल नहीं हुआ। संसद भवन में फ्लाइंग किस दिया जाता है, उसको तो जेल नहीं हुआ। समाज का बहुत नैतिक पतन हो गया है मैडम। अभी भाई साहब डिफेंड कर रहे थे कि उनको जेल नहीं हुआ, इनको जेल नहीं हुआ। भाई साहब वो इतना तो बोलिए कि उन्होंने गलत किया था। इससे ज़्यादा समाज और क्या नीचे जाएगा कि आप 10 आदमी की कमी बता रहे हैं सिर्फ एक आदमी को सही साबित करने के लिए। तो जैसा समाज है वैसे लोग निकल के आते हैं। समाज से ही तो पुलिस आती है, समाज से ही तो सब कुछ आता है। तो फिर आप समाज को गाली क्यों बकते हैं कि डॉक्टर चोर है, फलाना चोर है, नेता चोर है, सब चोर है? आप अपना भी तो कैरेक्टर देखिए। आप जस्टिफाइड कर रहे हैं कि फ्लाइंग केस दे रहा था। आप बताइए कि एक वीडियो मिला है क्या अभी तक जिसमें राहुल केस का एक वीडियो आपने कहीं पर देखा? अभी मनीष कश्यप, एक मिनट सर, अभी फ्लाइंग केस का एक वीडियो नहीं था, फ्लाइंग किस का एक वीडियो नहीं था। अभी मनीष कश्यप को सही साबित करने के लिए अभी फ्लाइंग किस की बात हो रही है। तो ऐसा सड़ा हुआ समाज से सड़ा हुआ यूट्यूबर आएगा। देखिए, बता दे रहे हैं कि राहुल गांधी को मतलब सुप्रीम कोर्ट रिहा किया, उसका एमपी का पद वापस मिला। इसमें भी मोदी को क्या मिलेगा? पद वापस महाराज। पप्पू खाली कहने का, ठीक है। अभी जाकर के आप देखिए क्या है वो। देश को हमारा पैसा जो है ना, जीएसटी गप्पू है। देश कहाँ से कहाँ ले गया, आपको पता नहीं है? कहाँ से कहाँ ले गया? मणिपुर पे क्यों नहीं बोल पा रहा है? कुछ है जानकारी? मणिपुर पे क्यों नहीं बोल? इस देश की महिलाओं ने सब मोदी को वोट दिया था। पूरे देश की महिलाओं को तुच्छ समझा, कुछ भी ना बीती होगी। और जाकर के पाकिस्तान में मुशर्रफ की मां का पैर छुआ। जिस मुशर्रफ जी राहुल गांधी कर दिया था, तहलका में दिया था बीजेपी में, और जाकर बिना बुलाए वहाँ पैर पड़ा। यहाँ भारत की जितनी महिलाएं तो उसको वोट दिया, उसका कोई महत्व ही नहीं समझा। आप भी दिए होंगे, आपको तुच्छ समझा। पूरा देश की महिलाओं को तुच्छ समझा। इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने किया ही नहीं, उसके बाद में कोई बोलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी जो क्या है, गुजराती हैं। आप सुनिए हमारी पूरी बात को। द्वापर युग में, शांति रहिए भाई साहब, द्वापर युग में एक गुजराती आया था सुदामा नाम का, भगवान कृष्ण से झूठ बोल करके उनका भी हिस्सा खा गया चना का। बोले तुम तो पेड़ पर चढ़ो, पेड़ से तुमको गर्मी लग रही है, हम नीचे तो पृथ्वी कर हमारा थर कांप रहा। वो बेचारा पृथ्वी ऊपर से उतारा, लकड़ी भी बटोरा और गट्ठर भी बांध करके ले गया, और झूठ बोलकर उसको चना भी खा गया। जैसे आज नौजवानों के तकदीर को मोदी खा रहा है। तो ये वहाँ के झूठ बोलने की तो परंपरा वही मोदी आज कर रहे हैं। सिवाय झूठ के उसने आज तक कुछ बोला ही नहीं। आप सोचिए कि 15 लाख 20 लाख चला जाएगा, कहाँ आया, किसके खाते में आया? को कहता है कि इतना हमने खाता खोला, सुनाते खाता लोगों ने खोला, शायद 15-20 लाख जो बोला उसके खाते में आ जाएगा। आप कहाँ रहते बाबा? हम तो अयोध्या से आए हैं। अयोध्या के लिए तो बहुत किया है मोदी जी ने। राम मंदिर बनवाया। हाँ, तो राम मंदिर उसकी कृपा से नहीं बना है। राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। वो तो पाखंडता झूठ बोल रहा है कि हम मंदिर बना। अगर मंदिर बना होता, अगर वो बनवाया होता था, जिस दिन प्रधानमंत्री बना उसी दिन आदेश जाकर करके बनवा दिया होता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया तब बना है। वो तो झूठी जो वाही लूट रहा है। जैसे झूठ बोल करके सुदामा ने भगवान कृष्ण का हिस्सा खा गया, उसी प्रकार से झूठ बोलकर पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का हिस्सा वो खा रहा है। लेकिन आप अयोध्या के साधु होकर बाबा, अयोध्या का मोदी जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह रहे हैं? अयोध्या के साधु का मतलब खाली झूठ बोलना।
अयोध्या के साधु का मतलब झूठ बोलना। आप उदाहरण के रूप में दीजिए, यहाँ के शिक्षा मंत्री ने बोला था रामचरितमानस पर, तो सभी लोग तहलका मच गया था। आप एक चौपाई में कहा हुआ, आप भी सुनोगे, सुनिए। रामचरितमानस में लिखा गया है, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सुनी होगी अभी कोई जगह इसका। सुनिए, बोलने दीजिए, बाबा को बोलने दीजिए। रघुकुल सुनिए, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ ने एक दिन पहले घोषणा किया था कि राम का राज्याभिषेक होगा, और रात को कैकेयी के कहने पर बोला कि उसको जंगल भेजेंगे, भरत को राज भेजेंगे। और सवेरे सुबह क्या करता है, सुमंत को बोलता है कि ले जाओ रथ को, बैठा कर घुमा कर राम को 4 दिन में ले आकर रख दो। 24 घंटे में 3 बार जो अपनी बात को बदलता है, उसकी बात में इतना बड़ा झूठ है, उस झूठ को आप सत्य मानने के लिए तैयार है। कभी आपने नहीं बोला होगा कि ये झूठ है। तो अयोध्या का साधु का मतलब ये ना है कि खाली झूठे को बोल दो। संत ने एक बोला था अयोध्या का कि विपक्ष वाले लोग जो है अज्ञानी है। हमने कहा बिल्कुल सही वो कर रहा है, वो झूठ बोलकर तहलका मचाकर मजा लूट रहा है। हम सत्य को भी सत्य साबित नहीं कर पा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हम सत्य को भी सत्य नहीं साबित कर पा रहे हैं, वो झूठ को सत्य साबित सही साबित करके तहलका मचा रहा है। बाबा आप जो ये बोल रहे हैं ना, आपके ऊपर बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं। नाराज मैंने सोचा एक साधु होकर, अयोध्या के साधु होकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। दशरथ एक दिन पहले पूरी सभा में घोषणा किया था कि नहीं बोल रहा था कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। बाबा आप राम भक्त हैं क्या? नहीं, राम भक्त बोलने से नहीं हो जाता। श्रद्धा वहाँ लभते ज्ञानम। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पाखंडता से नहीं होती है। पाखंडी लोग आज अपने को राम भक्त कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक वहाँ का क्या नाम है, दिल्ली का सुनिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक बता, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री के जेब में रहता है क्या? वो अपनी या तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट अलग है, सरकार से अलग है। सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट आज से 50 साल पहले था कि नहीं, तो वो आदेश देता कि नहीं। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे, 3 चेहरों की जो बातें हो रही है उसमें लोगों के पसंदीदा चेहरे कौन से हैं। लेकिन डिबेट हमारी खत्म हो गई राम मंदिर और अयोध्या पर। इस डिबेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके पसंदीदा चेहरे कौन हैं? और बाबा ने जो बात कही है और बाबा के विरोध में जिन लोगों ने बात कही है, उस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।